हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। सेशन 2021-22 राजस्थान प्रदेश के सभी स्कूल में इस बार लेट स्टार्ट होगा। आप सभी को पता है क्योंकि स्कूल बंद है 6 जून तक, ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स की जो नॉन बोर्ड क्लास में थे और अब वो बोर्ड क्लास में होंगे। जैसे 9th के बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं 10th क्लास में और 11th के बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं 12th क्लास में। जो 9th से प्रमोट होकर 10th में हो गए और जो 11th से प्रमोट होकर 12th में हो गए, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारे सिलेबस बदलेगा क्या, किस फॉर्मेट के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करें, किस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करें, कौन कौन सी बुक्स परचेज करें, कौन सी रेफरेंस लेके आए। तो आप सभी को बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, काफी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, काफी सारी बातें बताने वाला हूं कि इस सेशन में क्या नया होने वाला है। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा ग्रीष्मकालीन अवकाश आ चुका है, 6 जून तक आपकी स्कूल बंद रहेंगी। तो उससे पहले आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। आपको वेट नहीं करना, आपको इंतजार नहीं करना कि 6 जून आएगा, स्कूल खुलेगी, तब मैं स्कूल जाऊंगा, तब मैं किताब परचेज करूंगा, क्योंकि आप अब बोर्ड क्लास में हो चुके हो। आप सभी को पता है कि आप प्रमोट कर दिए गए हो, आपकी एग्जाम बिल्कुल नहीं होगी, 9th वालों की भी नहीं होगी, 11th वालों की नहीं होगी। 9th वाले 10th में हो चुके हैं, 11th वाले 12th में हो चुके हैं। तो 10वीं और 12वीं सत्र 2021-22 के विद्यार्थी जो कक्षा 10 और 12 का अपना बोर्ड पेपर देंगे, वो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा 6 जून तक का आपके पास समय है और हो सकता है आपको और भी समय मिल सकता है। तो ये जो 1-2 महीने आपको मिल रहे हैं, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दे। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर हमारा सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है। देखो लास्ट सेशन तक जो 10वीं में थे, जो 12वीं में थे, जिनकी एग्जाम अभी होगी लॉकडाउन के बाद, जिनकी एग्जाम होगी सत्र 2020-21 वाले, उन्होंने पढ़ी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ी है। मतलब उनकी जो बुक्स थी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स थी। आपने जो नॉन बोर्ड क्लास में पढ़ा है 9th में 11th में, वो पढ़ा है आपने एनसीईआरटी। तो आपकी जो 10वीं और 12वीं की बुक आएंगी वो भी एनसीईआरटी आने वाली हैं। बिल्कुल सही है, आपने सही सुना है, एनसीईआरटी बुक होंगी और आपका पूरा सिलेबस नया होने वाला है। बुक आपको नई परचेज करनी पड़ेगी, पुरानी बुक्स कोई परचेज नहीं करेगा। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बुक्स कैसे परचेज करें। तो बुक्स आ चुकी है मार्केट में, बुक्स आ चुकी हैं, जितने भी बुक स्टोर हैं आपके नजदीकी सब पर उपलब्ध हो जाएंगी और वहां पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। पूरा सेट ले लें। अगर आप बायोलॉजी से हैं, 12th बायोलॉजी से, 12th मैथमेटिक्स से हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं आपके नजदीकी किसी भी स्टेशनरी से या बुक डिपो से। तो आप बिल्कुल परचेज कर लें। एनसीईआरटी पढ़ना है। अब क्या होता है, देखो यार, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना, ये अच्छे के समझ में नहीं आता। अब आपके लिए कोचिंग भी खुले हुए नहीं है, आपके स्कूल भी खुले हुए नहीं है, तो आपको जो पढ़ना है खुद को पढ़ना है। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपकी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही आप डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकाशा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप। 11th से बच्चा 12th में आएगा, 9th से बच्चा 10th में आएगा। तो जो बोर्ड का जो सिलेबस है वो देखो 11th में आपने बेसिक मजबूत किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो काफी चीजें ऐसे होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं खुद 2011-12 के अंदर मैंने 11वीं और 12वीं पास की है, यानी 11th क्लास 12th क्लास। जब 11-12 के अंदर मैं था तो पहली बार एनसीईआरटी आई थी पूरे ऑल ओवर राजस्थान में, फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी सिलेबस आया था और 4-5 साल ये चला था। उसके बाद वापस से बंद कर दिया गया। काफी बच्चों की समस्याएं थी, सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें रेफरेंस की जरूरत है। और एनसीईआरटी बहुत शानदार है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, वहां का जो जीके का जो लेवल आता है वो पूरा एनसीईआरटी में से आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा 11-12 2011-12 के अंदर मैंने किया, तो 11th में हमने एनसीईआरटी पढ़ी हमने। तो वहां पर हमें क्या लगा कि यार समझ में नहीं आ रहा, बुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही फर्क था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी में कि हम खुद नहीं समझ सकते। या तो हमें कोई टीचर होना चाहिए समझाने वाला, या कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो हमें टीचर भी था समझाने वाला और हमने रेफरेंस बुक भी परचेज की थी। फिर हम वापस से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और टॉपिक समझ में आने लग गया। क्योंकि क्या काफी चीजें क्या होता है कि एनसीईआरटी के अंदर क्या है, एक चैप्टर में जो पूरे पेज हैं, जैसे 5-7 पेज हैं एक चैप्टर के अंदर, उन सभी पेजों को मिक्स कर दिया, क्लियर नहीं दे रखा ये डेरिवेशन है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, हर चीज को मिक्स कर रखा है।
तो उस मिक्स किए हुए चीज को आपको निकालना है, उन टॉपिक्स को अलग करना है कि ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये इसका डेरिवेशन है, ये इसका डायग्राम है, ये इसका पूरा निष्कर्ष है। वो अलग अलग हमको सेपरेट करना पड़ेगा। और वो कैसा होगा? नॉलेज से होगा, वो आपके प्रैक्टिस से होगा, वो समझने से होगा। और समझाएगा कौन? या तो कोई टीचर समझाएगा या आपको रेफरेंस बुक से समझना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो सभी बच्चे जब एनसीईआरटी अपना कोर्स परचेज करेंगे, 11th वाले 12th का कोर्स परचेज करेंगे और 9th वाले जब 10th का कोर्स परचेज करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना, आप साथ में रेफरेंस बुक जरूर लाना, क्योंकि अभी आपकी कोचिंग स्कूल बंद है तो कोई टीचर आपको समझाने वाला नहीं है। हमने उस टाइम पे एसपी परचेज की थी, एसपी साइंस पब्लिकेशन का रेफरेंस बुक होती है, आप कोई से भी कर सकते हो, संजीव की, एक्सीलेंट, बहुत सारी आती है मार्केट के अंदर। इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम की अलग चलती है, हिंदी मीडियम की अलग चलती है। आप जैसे आपका मीडियम है उसी में आप खरीद लें और रेफरेंस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे। काफी चीजें 11 से कनेक्ट रहती हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल दूं तो केमिस्ट्री के जैसे आईयूपीएससी है, तो आईयूपीएससी हम 11th में सीख जाते हैं। 11th के अंदर हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीख जाते हैं और उसका जो इंप्लीमेंट होता है वो होता है 12th क्लास में। 12th क्लास में आपकी 2 बुक होंगी केमिस्ट्री की। पहली बुक इनऑर्गेनिक की होगी और दूसरी बुक पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक की होने वाली है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सभी सब्जेक्ट के लिए आप समझ लेना। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, जितने भी मतलब पूरी सेकंड बुक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएससी पे टिकी हुई है, आइसोमेरिज्म पे टिकी हुई है। तो आपको आइसोमेरिज्म यानी समावयवता या आपको आईयूपीएससी समझना होगा। 9th क्लास की बात करूं तो 9th क्लास का जो सिलेबस है वो अब बच्चे 10th में हैं, 10th का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको समझना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो अब ये कैसे करोगे? एक तो रेफरेंस बुक, दूसरा अगर अभी तो ऑफलाइन सब कुछ बंद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, यूट्यूब पर खूब सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी यूट्यूब से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे एक बार ये सेशन हो जाए, जो पुराने बच्चे हैं इनका एग्जाम हो जाए, इनके एग्जाम होते ही मैं भी नया सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, एनसीईआरटी से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और उसके क्वेश्चंस, उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई और मोर अपडेट और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।